में कोई बड़ी क्रांति नहीं हुई, और जब एक क्रांति की शुरुआत हुई 21 दिसंबर 2021 से, और जब रणधीर वर्मा चौक पर 10 जनवरी को झारखंड के माटी पुत्र टाइगर जयराम महतो जी ने संबोधन दिया, और जब तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से ये संबोधन जन जन तक पहुंचा, तो लोगों में एक उम्मीद जगी कि नहीं, वास्तव में झारखंड के भीतर कोई एक क्रांतिकारी पैदा हुआ है जो असल में झारखंडियत को जगाना चाहता है, झारखंड की भावना को जगाना चाहता है। और कई सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता यहाँ पर हैं। मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या झारखंड की राजनीति के 2 दशकों के दौर में किसी ऐसे नेता में आज तक इतनी कुब्बत हुई कि महाराष्ट्र के बेलापुर में जाकर के इतना बड़ा सभा कर दे, और प्रवासियों के सम्मेलन में आप लोगों ने देखा कि कितनी बड़ी भीड़ उमड़ी। ये इनकी विचारधारा की ताकत है, ये इनकी सोच की ताकत है। और हम ये बताना चाहते हैं आप सबको कि अभी तो बेलापुर एक झांकी है, अभी दिल्ली बेंगलोर बाकी है, और सभी प्रवासियों का दर्द वहां पर आपको कैमरे के माध्यम से देखने को मिलेगा। ये आप लोगों को कहना चाहता हूँ। और ये आंदोलन सिर्फ झारखंड के गांव-गांव तक नहीं पहुंचा है, ये आंदोलन प्रवासियों के दिल्ली मुंबई के गलियों तक पहुंचा है, उनके ऑटो के ड्राइविंग सीट पर पहुंचा है, उनके रिक्शे के ड्राइविंग सीट पर पहुंचा है, उसके उनका ठेला पर पहुंचा है, उनके जो छोला, और हमारे गांव घर के लोग जाकर के जो मजदूरी करते हैं, ये आंदोलन वहां तक पहुंचता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये आंदोलन जिन बिंदुओं पर शुरुआत हुई थी कि झारखंड की 6 हमारी जो क्षेत्रीय जनजातीय भाषा है उसको यहाँ के नौकरी में प्राथमिकता मिले, यहाँ के नियोजन में उसको प्राथमिकता मिले। दूसरा सवाल हमारा रहा है कि खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू हो। तीसरा सवाल हमारा ये रहा है कि 60-40 की नियोजन नीति नहीं चलेगी। चौथा सवाल हम लोगों ने हमेशा उठाया कि इस राज्य के भीतर विस्थापन बहुत बड़े स्तर पर हुआ है और पुनर्वास की कोई योजना नहीं तैयार हुई, और शायद यही कारण है कि आप गौर करिएगा कि इस बरही की धरती पर 1995 के दौर के बाद से कोई ऐसा तीसरा चेहरा आज तक कुब्बत नहीं रख पाया कि ऐसे लोगों को चुनौती पेश करे। कुछ लोगों ने चुनौती पेश करने की कोशिश की थी तो खून की नदियां यहाँ पर बहा दी गई थी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, इस बरही की धरती से नेतृत्व का कौशल निकालना पड़ेगा, इस हजारीबाग की धरती से नेतृत्व का कौशल निकालना पड़ेगा। और ये चौपारण के लोगों पर बड़ा सवाल है, इस बरही के लोगों पर बड़ा सवाल है, पदमा के लोगों पर बड़ा सवाल है, चंदवाड़ा के लोगों पर बड़ा सवाल है कि 1995 के दौर के बाद से आपके माटी से कोई एक लीडर नहीं निकला, और अगर तोपचाची की धरती से कोई एक माटी का लीडर निकल करके 100 माटी का लीडर पैदा कर रहा है तो उसके साथ आपको खड़ा होना होगा, नहीं तो ये झारखंड फिर से उठ जाएगा। मेरे साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस इलाके में जब भी कोई नेतृत्व पगली पंक्ति में आकर के नेतृत्व करना चाहता है, जब इन लोगों को चुनौती पेश करना चाहता है, तो इस इलाके में एक परिपाटी बनाई गई है। इस इलाके की परिपाटी है कि केस मुकदमे में फंसा करके लोगों को जेल में डालो और भाई भाई में लड़ाओ, यही यहाँ की राजनीति है, और इस राजनीति की परिपाटी को बदलना होगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस इलाके में लोगों ने, कल ऐसे मीडिया ने पूछा कि इस इलाके को अफीम तस्करी का हब बनाया गया, इस इलाके को शराब तस्करी का हब बनाया गया, इस इलाके को पशु तस्करी का हब बनाया गया। क्या आप लोगों ने बोला एक भी बार? हम लोगों ने कहा कि सभी मंचों से इस बात को दोहरा है कि उन नेताओं को ये चुनौती पेश करता हूँ कि हमारे नौजवानों को शराब और गांजे के बल पर बर्बाद करते हैं, हमारे लोगों को दारू और शराब और अफीम के व्यापार में लिप्त करते हैं, वैसे ही लोगों को जेल में डालते हैं, अपने ही आपके लोग पशु की तस्करी करते हैं, आपके ही लोग जाकर के शराब की तस्करी करते हैं। और जब कोई इन सवालों पर सवाल उठाता है, मुद्दों पर जाकर के आवाज बुलंद करता है, तो लोगों पर केस मुकदमा करने की काम की जाती है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके जहन में ये सवाल खड़ा होना चाहिए कि 1995 के दौर के बाद से, राम लखन बाबू के दौर के बाद से इस इलाके से कोई नेता क्यों नहीं निकला। आपके जहन में ये सवाल खड़ा होना चाहिए कि बक्सर का आदमी बार बार यहाँ सांसद कैसे बनता है। आपके जहन में ये सवाल खड़ा होना चाहिए कि चतरा का सांसद बिहार की धरती से कैसे बनता है। आपके जहन में ये सवाल खड़ा होना चाहिए कि पलामू का सांसद बिहार की धरती से क्यों बनता है। आपके जहन में यह भी सवाल खड़ा होना चाहिए कि धनबाद का सांसद यूपी से क्यों बनता है। आपके जहन में यह भी सवाल खड़ा होना चाहिए कि गोड्डा का सांसद भागलपुर से क्यों खड़ा होता है, भागलपुर का आदमी गोड्डा का सांसद क्यों बनता है। क्या झारखंड की माटी में इतनी कुब्बत नहीं? क्या झारखंड की माटी बांझ हो गई है? क्या हमें अपने माटी से लीडर नहीं निकाल सकते हैं? इस पहलू पर आप लोगों को सोचना होगा, नहीं तो ये
हम लोगों ने बार बार ये कहा कि 4345 पंचायतों के भीतर एक विचारधारा को हम लोगों ने पहुंचाने का काम किया और इस विचारधारा के नायक टाइगर जयराम महतो जी ने लगातार दिन रात को एक करके यहाँ पर सभाओं को संबोधित करते हुए झारखंड में एक जन जागरण किया है। और आपको आश्चर्यजनक होगा कि जिस शख्स को आप यहाँ पर देख रहे हैं वो सिर्फ 3 घंटा सोते हैं, रात में 4 बजे सोए हैं और अभी तक पिछले 2 सालों में लगभग 1000 से ज्यादा सभाएं इन्होंने की है और 2000 से ज्यादा बैठकों इन्होंने की है। ये इनकी कुव्वत है, ये इनकी प्रतिभा है, ये इनका कौशल है। और ऐसे कौशल की पूजा नहीं करेंगे तो माफियाओं की करिएगा, जमीन माफियाओं की करिएगा, पूंजीपतियों की करिएगा, कॉर्पोरेट लोगों की करिएगा, जो 10 रुपया का पेट्रोल भराएगा उसकी आप तरफदारी करिएगा, तो यहाँ पर कभी भी सियासी हकों की आवाज नहीं बुलंद होगी। इसलिए यहाँ पर अगर हमारे अक़लियत समाज के भी लोग होंगे, उन लोगों को भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि मेरे अजीज दोस्तों एवं बुजुर्गों, आपको अपने सियासी हकूक की आवाज को बुलंद करना होगा, आपको अपना इत्तेहाद मजबूत करना होगा, आपको अपना शऊर बढ़ाना होगा। नहीं तो इस मुल्क के भीतर, इस जमहूरियत के भीतर जो लोकतंत्र है वो पैसे और पूंजी की एक परिपाटी बन गई है और ऐसे लोगों को टक्कर देने के लिए सिर्फ विचारों के बल पर ही हम लोग इन लोगों को हरा सकते हैं। कई लोगों ने यह सवाल किया है कि कैसे इन लोगों को हराओगे, कैसे इन लोगों से चुनौती पेश करोगे। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या किसी को 1 रुपया का पेट्रोल और डीजल दिया गया है? क्या किसी को 10 रुपया दिया गया है? नहीं दिया गया है। मीडिया के साथियों देख लीजिए। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि एक वैचारिक ताकत है जिसके भीतर इतनी बड़ी बड़ी सभा और कहा कि बाबू तुम लोग बराबर बात करते हो, भाषा झारखंड की खतियान, कैसे तुम लोग यहाँ पर एक लिए क्या तुम्हारे पास एक तरीके से आइडिया है, क्या तुम्हारे पास रोड मैप है? हम लोगों ने कहा है, उन्होंने सभी राज्यों के स्थानीय नीति का अध्ययन किया, हम लोगों ने नियोजन नीति का अध्ययन किया है और इस बात की वकालत करने में कोई गड़बड़ी नहीं है कि अगर बिहार बिहारियों के लिए है, अगर महाराष्ट्र मराठियों के लिए है, अगर बंगाल बंगालियों के लिए है, पंजाब पंजाबियों के लिए है, तो ये झारखंड झारखंडियों के लिए होना चाहिए। और कई लोगों ने ये कहा कि तुम लोग नफरत फैलाते हो, उन लोगों को ये जवाब पेश करना चाहता हो कि राष्ट्रीय एकता में हम विश्वास रखते हैं, इसीलिए इस तिरंगे से प्यार है, लेकिन इस पीले रंग से, इस हरे रंग से, इस झारखंड की हरियाली से भी उतना मोहब्बत है, इसलिए अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए झारखंड का एक एक नौजवान गलियों में जाकर के इस आंदोलन को एक मुकाम तक पहुंचाने का काम कर रहा है। इसलिए एक बात ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस आंदोलन को हम लोगों ने मिलकर के मुकाम नहीं दिया, इस आंदोलन को अगर हम लोगों ने मुकम्मल नहीं किया, इस लड़ाई को अगर हम लोग अगली पंक्ति में नहीं ले गए, तो आने वाले दशकों में ये झारखंड पुनः बर्बाद हो जाएगा। सामने